हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं अनुज अग्रवाल, आपका मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुज ब्रेन बैच पर। गाइस, आप जानते ही हैं कि हम कंप्यूटेशन कॉम्बिनेशन की लगातार सीरीज कर रहे हैं। तो इसमें हमारा ये नेक्स्ट क्लास है जिस पर हम आज करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स एंड उनके शॉर्टकट कंसेप्ट भी समझेंगे। बहुत ध्यान से आपको करना है। इससे पहले हमने वर्ड प्रॉब्लम्स की थी, उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे, बट प्रॉब्लम के साथ आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं। और आज हम नंबर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे, इलुस्ट्रेशंस लेंगे छोटे छोटे, और उनके साथ आपके कॉन्सेप्ट भी यहाँ डिस्कस जरूर करेंगे। तो बड़े ध्यान से आपको इन वीडियो को देखना है। चलिए करते हैं शुरू। तो बेसिक नंबर प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें हम काफी छोटे छोटे इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको इनके कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्लियर होते चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक नंबर प्रॉब्लम। तो गिवन नंबर्स आपके पास 10 डिजिट्स होती हैं, है ना, निम्नलिखित में 0 to 9। तो इनसे ही हम क्वेश्चंस आपको छोटे छोटे इलिस्ट्रेशन देंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू मेक 6 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल डिजिट्स अबव। रिपीटेशन इज अलाउड एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो फर्स्ट केस रिपीटेशन अलाउड, इस पर बात करेंगे। देखिए, 6 डिजिट नंबर बनाना है तो 6 प्लेस अवेलेबल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और आपके पास डिजिट्स जो गिवन है वो 0 to 9 डिजिट्स है, जिनका यूज करके हमें ये 6 डिजिट नंबर को क्रिएट करना है। ओके, रेपिटेशन इज अलाउड। इट मींस आपके जो 9 के 9, 10 के 10 डिजिट्स हैं, ये सभी प्लेसेस पर रिपीट हो सकते हैं। मतलब फर्स्ट प्लेस पर अगर 1 आ गया है तो सेकंड प्लेस पर भी आ सकता है, और 6 प्लेस पर भी वो 1 आ सकता है। ठीक है, लेकिन जब आप नंबर क्रिएट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एक कंडीशन डिफॉल्ट में आ जाती है। वो क्या? कि फर्स्ट डिजिट पर 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर फर्स्ट डिजिट पर 0 आ जाएगा तो ये 6 डिजिट नंबर ना रहकर 5 डिजिट नंबर रह जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ एक डिफॉल्ट कंडीशन है कि फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आएगा। ओके, तो आपके पास 10 डिजिट्स थी। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए अवेलेबल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बचे? 9। 10 में से 9 बचे क्योंकि 0 ऑलरेडी एक्सक्लूड हो चुका है। फिर रिपीटेशन क्योंकि अलाउड है तो सेकंड प्लेस पर 10 के 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि 0 भी यहां पर आ सकता है ना। 10 के 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं सेकंड पोजीशन के लिए। और आप ये भी देख रहे हैं कि फर्स्ट प्लेस पर आपने कौन सा डिजिट फिल किया, इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा है कि सेकंड प्लेस पर आपको कौन सा डिजिट फिल करना है। इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल आपका लगेगा। क्यों लगेगा? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, इससे पहली क्लासेस आपको देखनी है ये सब जानने के लिए। क्योंकि आपने एक इवेंट को कंप्लीट किया, फिर आप नेक्स्ट इवेंट कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट इवेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है फर्स्ट इवेंट से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आपने यहाँ लगाया। फिर नेक्स्ट इवेंट पे भी यही कहानी है, 10 के 10 डिजिट आ सकते हैं, और एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, और एक इवेंट कंप्लीट करने के बाद ये इवेंट हो रहा है। देखिए, मैं बहुत बारीकी से चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ मल्टीप्लाई क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, अब आगे आप समझ गए। तो सब में मल्टीप्लाई आएगा, और 10 के 10 डिजिट सभी प्लेसेस के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ रहा है 5 टाइम्स, यानी कि 9 0 0 0 0 0, कितना बनता है? 9,00,000। ठीक है, ये हुआ रिपीटेशन अलाउड। इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तो एक कंडीशन और बन गया कि रिपीट ही नहीं होना है इन डिजिट्स को। जो एक प्लेस पर आ गया है वो नेक्स्ट प्लेस पर वो डिजिट नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 6। चलिए इसके लिए चेंज कर लेते हैं कलर। तो 0 का तो कंडीशन एज इट इज है कि फर्स्ट प्लेस पर नहीं आना है, और क्योंकि 0 नहीं आएगा तो फर्स्ट प्लेस के लिए 9 डिजिट्स अवेलेबल है।
जब आप नेक्स्ट डिजिट पर जाएंगे, नेक्स्ट प्लेस पर जाएंगे पोजीशन पर, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ के लिए जीरो भी अवेलेबल है, लेकिन वो डिजिट अवेलेबल नहीं है जो फर्स्ट प्लेस पर आ चुकी है। तो यहाँ के लिए कितने डिजिट अवेलेबल है, 9, और इंडिपेंडेंट हो चुका है ये, क्योंकि आपने वो डिजिट एक्सक्लूड कर दिया है जो फर्स्ट प्लेस पर आ चुका है, तो इसलिए मल्टीप्लाई रूल यहाँ लग जाएगा। नेक्स्ट प्लेस के लिए क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, दो डिजिट एक्सक्लूड हो चुकी है, 8, फिर इसी तरह से 7, एक एक कम होता चला जाएगा डिजिट जो लास्ट प्लेस पर आता चला गया है, 6 एंड 5, 9 9 8 7 6 5, इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो देखिए 6 इंटू 5 ये 30 आएगा, 9 9 जा 81 आएगा, तो 81 इंटू 3 ये होता है 243, और क्योंकि 30 से मल्टीप्लाई करना है तो 2430, अभी बीच में बचता है आपका 8 और 7, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, 8 0 0 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 4 जा 32 एंड 2 34, 3 कैरी, 8 2 जा 16 एंड 3 19, और इंटू 7। तो नेक्स्ट ये 0 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 4 जा 28, 2 30, 3 कैरी, 7 9 जा 63 एंड 3 66, 6 कैरी, 7 9 जा 7 एंड 6 13। तो 1,36,080 नंबर्स बनेंगे जिनमें डिजिट आपकी रिपीट नहीं होगी इन 9 डिजिट को यूज करते हुए। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो आप लास्ट क्लासेस जरूर देखिए। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ चीजें डायरेक्ट हो रही हैं, सीधे सीधे हो रही हैं, तो जो लास्ट क्लासेस हमने पीएनसी पर करी हैं इससे पहले 3 क्लासेस, उनको देखकर आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू मेक 6 डिजिट ऑड नंबर्स यूजिंग ऑल डिजिट अब, यानी कि 0 to 9 डिजिट्स आपके पास हैं यूज करने के लिए, इनको आपको यूज करना है। फर्स्ट है रिपीटेशन इज अलाउड, और यहाँ एक कंडीशन और आ गया है मेन, ऑड नंबर्स आपको बनाने हैं। ऑड नंबर्स डिपेंड करता है यूनिट डिजिट पर, कि अगर यूनिट डिजिट आपका ऑड होगा तो वो नंबर भी ऑड होगा। ठीक है, तो इट मीन्स 6 पोजिशन अवेलेबल है। चलिए पहले 6 पोजिशन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब पहले हमें पता है कि फर्स्ट हमें कंडीशन को फुलफिल करना होता है, तो इसका मतलब लास्ट पोजीशन को हमें फुलफिल पहले करना है। उसके लिए अवेलेबल डिजिट्स कौन कौन सी हैं इन 9 डिजिट्स में जो यहाँ आ सकती हैं, ऑड डिजिट्स, जितने भी ऑड डिजिट्स हैं वो यहाँ आ सकते हैं, इसलिए 1 3 5 7 एंड 9। तो ये अवेलेबिलिटी है यहाँ के लिए। ठीक है, तो इस अवेलेबिलिटी का मतलब कितने डिजिट्स हुए, 5 डिजिट्स, 1 2 3 4 5। तो लास्ट प्लेस को फिल करने के लिए अवेलेबल डिजिट्स हैं 5 जो इस कंडीशन को फुलफिल करें, 5। ठीक है, आप सीधे फर्स्ट पर आ जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर भी कंडीशन लगा हुआ है कि फर्स्ट पोजीशन पर 0 नहीं आ सकता है, 6 डिजिट नंबर बनाना है क्योंकि। तो यहाँ के लिए अवेलेबल डिजिट रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ ये भी देखिए रिपीटेशन इज अलाउड। तो एक डिजिट केवल 0 नहीं है यहाँ के लिए, बाकी सारे डिजिट अवेलेबल है, जो लास्ट प्लेस पर आया है वो भी अवेलेबल है, जो नहीं आए हैं वो भी अवेलेबल है, एक्सक्लूडिंग 0, है ना। तो 9 डिजिट अवेलेबल है फर्स्ट पोजीशन के लिए। फिर नेक्स्ट पोजीशन के लिए ऑल 10 डिजिट अवेलेबल है, बिकॉज ऑफ रिपीटेशन इज अलाउड। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और इंटू 5 ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 9 5 जा 45 और बाकी 4 0, यानी कि 4,50,000, 4.5 लाख नंबर बन सकते हैं और, ठीक है, इन डिजिट्स को यूज करते हुए। फिर बी पर आएंगे, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, फिर से आपके पास अवेलेबल पोजीशंस 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट के लिए जो अवेलेबल डिजिट्स हैं वही है 1 3 5 7 9, यानी कि 5 डिजिट्स अवेलेबल है लास्ट के लिए। ठीक है, यही अवेलेबल है। और फर्स्ट पोजीशन पर जब आप आएंगे
तो जीरो आपको यहाँ एक्सक्लूड करना होगा, फर्स्ट पोजीशन पर जीरो नहीं आएगा, ये तो डिफॉल्ट है नंबर्स के लिए। तो इट मीन्स 9 अवेलेबल है क्या? नहीं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जीरो एक्सक्लूड हो गया है और एक डिजिट वो जो लास्ट पोजीशन पर आई है, तो 2 डिजिट एक्सक्लूड हो चुकी है फर्स्ट पोजीशन के लिए। हाउ मेनी डिजिट अवेलेबल फॉर फर्स्ट पोजीशन? 8 डिजिट। फिर जब नेक्स्ट पोजीशन पर जाएंगे तो यहाँ 2 ही डिजिट्स आपकी अनअवेलेबल रहेंगी, जो फर्स्ट पोजीशन पर आई है और जो लास्ट पर आई है, बाकी सारे डिजिट्स अवेलेबल रहेंगे क्योंकि जीरो भी यहाँ पर आ सकता है। इट मीन 2 डिजिट्स आप 10 डिजिट्स में से हटाएंगे तो 8 डिजिट अवेलेबल है सेकंड पोजीशन के लिए। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हर पोजीशन का डिजिट कम होता चला जाएगा। 3 डिजिट्स यूज हो चुके हैं, तो 7, 6 एंड 5 सब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और एक इवेंट कंप्लीट होने के बाद ही अगली इवेंट हो रही है, तो सब में मल्टीप्लाई आएगा, है ना। ये जो भी हम बोल रहे हैं पहली क्लास में, पहली दूसरी तीसरी क्लास में हमने ये सब बातें बताई हैं, तो वहां जाकर आप इनको जरूर देखिएगा। आप देखिए 8, 8, 64, 64 इंटू 5 320 लिख देते हैं पहले। 320 हमने किससे मल्टीप्लाई किया? इसको कर दिया है, इसको कर दिया है एंड ये मल्टीप्लाई। फिर 6 5 जा 30 ये लिख दे देते हैं अभी एक बार, और आपको 7 मिलता है ना। 8 8 जा 64, 5 जा 320, 6 5 जा 30 और 4 5 जा 20। फिर 6 इंटू 5 30 और 7, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो आ जाएंगे और 32 3 जा 96 और इंटू 7, तो 0 0 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 9 जा 63 एंड 4 67। तो इतने आपके ये नंबर्स बन जाएंगे ऑड नंबर जिसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। और 4 5 ये 67,200 आ रहे हैं देखिए, और ये 4,50,000। ठीक है, 4,50,000 तो बनता है, क्यों? क्योंकि 4,50,000 इवन नंबर्स भी तो होंगे, है ना। चलिए आ गया ये क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू मेक 6 डिजिट इवन नंबर यूजिंग ऑल डिजिट अबव। अभी तो हमने बात करी 4 रिपीटेशन अलाउड होगा तो 4,50,000 ले भी आएंगे। चलिए कर लेते हैं, लेकिन एक फर्स्ट ऑप्शन ए, रिपीटेशन अलाउड इवन नंबर आपको बनाने हैं 6 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर 6 पोजीशन अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट पोजीशन के लिए अवेलेबल डिजिट 0 2 4 6 8, 5 डिजिट अवेलेबल है, तो यानी कि लास्ट जो आपका पोजीशन है वो 5 डिजिट से फिल हो सकता है। फर्स्ट पोजीशन पर जीरो नहीं आएगा, तो बाकी सारे अवेलेबल है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है 0 to 9 में, है ना। 10 डिजिट्स है लेकिन केवल जीरो यहाँ एक्सक्लूड होगा, बाकी 99 डिजिट्स अवेलेबल है। और फिर नेक्स्ट पोजीशन के लिए ऑल 10 डिजिट्स अवेलेबल है बिकॉज ऑफ रिपीटेशन इज अलाउड, तो 10 मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाएगा। काफी बात कर चुके हैं हम इस पर, अब आपको ये सीधे सीखना चाहिए कि यहाँ मल्टीप्लाई क्यों हम कर रहे हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 5 जा 45, आपकी हमने बात करी थी 4,50,000 ये नहीं था, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी पर आते हैं। ऑप्शन बी में डी पार्ट पर आते हैं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, इवन में थोड़ा और कंडीशन एक्स्ट्रा आ जाती है। देखिए क्या है, 6 पोजीशन अवेलेबल है ना। अब यहाँ क्या केस बनेगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जो लास्ट पोजीशन पर आया होगा वो फर्स्ट पोजीशन पर या किसी और पोजीशन पर नहीं आएगा, नंबर एक पर। अब यहाँ पर आपके पास देखिए 2 केस बनेंगे। केस 1, जब लास्ट पोजीशन पर जीरो आएगा, है ना। अब जीरो यहाँ आएगा, अब जीरो यहाँ भी नहीं आएगा। ठीक है, जीरो फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आएगा और यहाँ जीरो आ गया, तो ये तो एक ही केस हो गया, जीरो हमने फिक्स कर दिया, लास्ट पोजीशन पर जीरो आ रहा है। तो बाकी यहाँ के लिए कितने डिजिट अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि जीरो लास्ट में आ चुका है और जीरो यहाँ भी नहीं आना है।
है ना। तो यहाँ नहीं आना है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बाकी सारे डिजिट्स अवेलेबल है जीरो को छोड़कर, क्योंकि लास्ट में आ चुका है, तो 9 के 9 डिजिट्स अवेलेबल है। फिर यहाँ के लिए, क्योंकि दो डिजिट्स खत्म हो गए हैं, एक जीरो लास्ट में जो आ चुका है, एक डिजिट जो यहाँ पर आ चुका है, बाकी डिजिट कितने बचेंगे आपके पास, टू डिजिट एक्सक्लूड करने के बाद 8। क्लियर है ना मेरी बात। एक डिजिट यहाँ आ चुका है और जीरो लास्ट में आ चुका है, दो डिजिट खत्म हो गए हैं, तो नेक्स्ट पोजिशन के लिए 8, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 7 6 5, और ये तो एक ही वे है, क्योंकि जीरो आपने फिक्स कर दिया, तो एक ही वे हुआ लास्ट पोजीशन को फिल करने के लिए। तो टोटल कितने बनते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 जा 30, 30 इंटू 8 240, 9 इंटू 7, है ना। 6 5 जा 30 इंटू 8 240 इंटू 9 और इंटू 7, तो ये आएगा आपका 0 9 6 जा 9 4 जा 36, 3 9 2 जा 18, 3 21 इंटू 7, अभी आपको हो गया 700 7 6 जा 42, 4 7 1 जा 7 4 11, 7 2 जा 14। अभी तो देखिए एक केस बन हुआ जब जीरो आ रहा, अब केस 2 क्या बनेगा, इसी का यहाँ लिख देते हैं। 6 पोजिशन अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ क्या हो रहा है, जीरो यहाँ नहीं आ रहा है, विदाउट जीरो, तो यहाँ के लिए डिजिट्स अवेलेबल कौन से रह गए, 2 4 6 8, इन डिजिट्स में से ही यहाँ पर आएगा, क्योंकि जीरो आपने ले लिया फर्स्ट केस में कि वहां जीरो ही आ रहा है, तो कितने नंबर बन सकते हैं। अब जीरो नहीं आ रहा है ना, और जीरो यहाँ भी नहीं आएगा, तो 4 ही अवेलेबल। और फर्स्ट के लिए क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक डिजिट कोई यहाँ आ चुका है, 4 में से एक यहाँ आ गया है, तो 8 अवेलेबल है, और दो डिजिट्स आपके अब आ चुके हैं, इसके लिए तो 8 ही अवेलेबल रहेंगे, 7 6 5 इंटू 2, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20 इंटू 6 120, और 8 8 जा 64 इंटू 7, ये आप टोटल करने जा रहे हो, मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो लगा लो, 12 4 जा 48, कैरी होता है 4, 12 6 जा 72 एंड 4 76, ये जीरो आ गया है, 12 4 जा 48, 4 कैरी हो रहा है, 12 6 जा 72 एंड 4 76 इंटू 7, ये मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 0, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 6 जा 42 5 47, 4 कैरी, 7 7 जा 49 एंड 4 53, एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 7 8 जा 56, 5 7 6 जा 42 47, 4 7 7 जा 49 एंड 53। तो जब आप केस बनाते हैं गाइस, ये केस 2 था आपका, तो इन केसेस को प्लस करके आपका फाइनल आंसर आता है। तो जो रिक्वायर्ड नंबर्स आएंगे या टोटल नंबर्स आपके आएंगे, लिख देते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके पास, फर्स्ट आपका आ रहा था 1 5 1 2 0 प्लस नेक्स्ट आपका आ रहा है केस 5 3 7 6 0, 7 6 0, तो ये टोटल बनेगा आपका 0 6 2 8 7 and 1 8 3 5 8 5 1 6, 68,880 इवन नंबर्स बनेंगे इन 9 डिजिट्स को यूज करते हुए, when repetition is not allowed। इट इज क्लियर, आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू मेक 6 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर्स यूजिंग ऑल डिजिट अबव। अभी पैलिंड्रोम हमने लास्ट क्लास में भी किया था, इससे पहले वहां हमने क्या लिए थे, अल्फाबेट्स लिए थे। यहाँ डिजिट्स आपको यूज करनी है 0 to 9, है ना। लेकिन पैलिंड्रोम में जब आपको बनाना है 6 डिजिट का, पहले लिख देते हैं 1 2 3
4 5 6। पहले तो ये आइए, पैलिंड्रोम आप लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने कर लिया, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पैलिंड्रोम नंबर क्या है। देखिए, जैसे 1 2 1 ये एक पैलिंड्रोम नंबर है ना। लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आप रीड करेंगे तो आपको सेम नंबर नजर आना चाहिए, 1 2 2 1 इस तरह से, या 1 2 3 2 1, ये सब पैलिंड्रोम नंबर लिखे हुए हैं। तो यह एक कंडीशन कंप्लीटली आप देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है वही लास्ट पोजीशन पर आ रहा है ना। फर्स्ट पोजीशन सेकंड एंड सेकंड लास्ट पोजीशन सेम हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन सेकंड सेकंड लास्ट एंड मिडिल पोजीशन सेम आ रहा है। अगर आपके और नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, यहाँ पर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो आपको सेकंड एंड सेकंड लास्ट रिपीट हो रहा है, मतलब पैलिंड्रोम इस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले तो पोजीशंस को देखिए, कौन सी पोजीशन पर डिजिट रिपीट होने वाला है। तो फर्स्ट कनेक्ट होगा किसके साथ, लास्ट पोजीशन के साथ, सेकंड सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड थर्ड लास्ट के साथ, है ना। तो इट मींस हमें केवल यहाँ पर 3 पोजीशंस को फिल करना है, बाकी जो लास्ट 3 पोजीशंस हैं वहां तो सेम डिजिट आने वाला है जो आपका पहले 3 पोजीशन पर आया, मतलब फर्स्ट लास्ट के साथ रिपीट होगा, सेकंड सेकंड लास्ट के साथ रिपीट होगा, थर्ड थर्ड लास्ट के साथ रिपीट होगा, है ना। चलिए, आपके पास डिजिट्स अवेलेबल है 0 to 9, लेकिन फर्स्ट पोजीशन के लिए 0 नहीं आएगा, क्लियर बात है। तो 0 नहीं होना चाहिए, तो 9 डिजिट्स अवेलेबल है। तो जो डिजिट फर्स्ट पोजीशन पर आई है लास्ट पोजीशन पर भी वही डिजिट आनी है, तो केवल एक वे रहेगा उसको फिल करने के लिए, समझ रहे हैं ना। क्योंकि हमें अब लास्ट पोजीशन के लिए डिजिट पता चल गया है जो फर्स्ट पर आया है, तो कोई और तरीका है ही नहीं उसको फिल करने के लिए, सिर्फ एक तरीका है, उसके लिए 1 से आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सेकंड पोजीशन पर कितने डिजिट अवेलेबल है, 0 भी इंक्लूड हो चुका है यहाँ पर, है ना। और जो फर्स्ट पर आ गया है वो यहाँ आएगा या नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ इसने बोला नहीं कि पैलिंड्रोम नंबर है, रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट अलाउड, क्योंकि रिपीटेशन अगर आपके सारे के सारे डिजिट्स भी सेम आ जाएंगे तो पैलिंड्रोम नंबर बनेगा। मतलब मैं ऐसे लिख दूं 1 1 1 1 या 2 2 2 2, तो भी तो पैलिंड्रोम बनेगा, यानी कि यहाँ के लिए 10 के 10 डिजिट्स अवेलेबल है ना। तो इंटू 10, अब क्योंकि जो इस पोजीशन पर डिजिट आया होगा वो यहाँ आएगा, तो ये एक ही वे आएगा। इसी तरह से 10 के 10 डिजिट्स यहाँ के लिए भी अवेलेबल है, तो जो थर्ड पोजीशन पर आया वो थर्ड लास्ट पर भी आएगा, और सब इंडिपेंडेंट इवेंट है, और एक इवेंट होने के बाद ही नेक्स्ट इवेंट आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ रिपीटेशन नॉट अलाउड हम बोल नहीं सकते हैं पैलिंड्रोम बनाने के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट पर आ रहा है वो लास्ट पर रिपीट हो रही है, ये डिफॉल्ट आपका कंडीशन बन जाएगा। तो अभी आपका हो जाएगा 900 पैलिंड्रोम नंबर बनेंगे 0 to 9 डिजिट्स को यूज करने के बाद। आई होप दिस, ठीक है। और लास्ट क्लासेस में बार बार बोल रहा हूं तो जरूर देखते जाइए अगर कुछ भी परेशानी आपको हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फाइंड द नंबर्स ऑफ वेज टू मेक 6 डिजिट नंबर सो दैट डिजिट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर यूजिंग ऑल डिजिट एबव। अभी देखिए कंडीशन आ गया है कि आपको 6 डिजिट नंबर क्रिएट करना है, 1 2 3 4 5 6। कुछ कुछ कंडीशन यहाँ डिफॉल्ट में हो जाती है, क्यों हो जाती है ध्यान से देखिए। अभी 6 डिजिट हमें फिल करना है, अब 6 डिजिट और कह रहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो पहले कुछ एक एग्जाम्पल लिखकर देख लेते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि एक सबसे पहले कोई एक बड़ा नंबर आएगा, कोई भी, मान लीजिए 9 आ गया, फिर 8 7 6 5 एंड 4, ये हो सकता है, ये भी तो हो सकता है 9 7 5 3 2 1, है ना। तो कोई भी 6 डिजिट आ सकती है, लेकिन वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए बस, वर्ड नंबर, ठीक है। इट मीन्स मेरे पास वो 6 डिजिट नहीं है, मेरे पास 10 डिजिट है, और यहाँ एक चीज डिफॉल्ट में आ गई है कि फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आएगा, है ना। फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आएगा, लास्ट प्लेस पर आ सकता है, सेकंड लास्ट पर आ सकता है, फर्स्ट पर नहीं आएगा, ये तो क्लियर है बात, ओके। तो पहले तो मुझे क्या करना है,
उन 10 डिजिट्स में से 6 डिजिट्स को सेलेक्ट करता है ना, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे और आपके पास 6 डिजिट्स आ गए हैं, उनमें बड़े डिजिट्स होंगे, फिर उनसे छोटे, उनसे छोटे, उनसे छोटे, ऐसे ही होंगे, है ना, सब डिफरेंट डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब इन सारी पोजीशन को फिल करने के लिए कोई और तरीका होगा नहीं, एक ही तरीका होगा। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर मुझे रखना है, फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर रखना है, फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर रखना है। क्लियर है बात? और ये भी क्लियर है कि लास्ट में अगर जीरो है तो लास्ट पोजीशन पर जीरो ही आना है। तो एक ही तरीका है। तो सीधे सीधे हमने 10 में से 6 डिजिट्स को सेलेक्ट किया और उनको फिल करने के लिए एक ही तरीका, कोई भी 6 डिजिट आ जाए ना, तो आपको रखने के लिए तो यही है कि आपको उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखना है, कोई और तरीका है नहीं। अब ऐसा नहीं होगा कि 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। अगर ये 6 डिजिट्स आपके पास आ गए, उन 10 में से कोई 6 डिजिट सेलेक्ट कर लिए, है ना, 10 से 6 में सारे के सारे सिलेक्शन आ गए, जितने भी 6 डिजिट आपके सेलेक्ट हो सकते होंगे। अब उनको रखने का तो एक ही तरीका, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना। ओके, तो एक ही तरीका हो गया, बस इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने में मैंने आपको सिखाया एनसीआर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एनसीआर को मैंने आपको लास्ट में बताया था कि एनसीआर को आप एन सी एन माइनस आर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके पास 5C3 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका बताया मैंने आपको। आप लिख लो डिक्रीजिंग में 3 टाइम्स, अगर यहाँ 3 आ रहा है 5, 4 एंड 3 एंड डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। एनसीआर को आप इससे सॉल्व करोगे। ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 10C4, 10 माइनस 6, 10C4 इंटू 1। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 एंड डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, सब लोग जानते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 24। 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 10 इंटू 3 30 इंटू 7, 210 आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पर आइए, फाइंड द नंबर्स ऑफ वेज, find the number of ways to make 6-digit numbers so that digits in increasing order using all digit tables। अभी 0 to 9 में से आपको डिजिट्स यूज करनी है, लेकिन कंडीशन है कि जो नंबर आपको बनाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने का मतलब यह है कि फर्स्ट पोजीशन पर सबसे बड़ा डिजिट आएगा, नहीं, सबसे छोटा आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब सबसे छोटा आएगा तो उसमें जीरो तो आ ही नहीं सकता है, तो क्लियर। अगर आपने जीरो यहाँ रख दिया तो डिजिट 5 डिजिट का रह जाएगा। तो मतलब आपके पास अब यूज करने के लिए जो डिजिट्स अवेलेबल हैं वो 1 to 9 ही है। 1 to 9 डिजिट्स आप यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज, है ना, क्योंकि जीरो को तो आपको एक्सक्लूड करना ही है। क्यों एक्सक्लूड करना है? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर सबसे छोटा डिजिट आना है, वो सबसे छोटा डिजिट जीरो नहीं हो सकता है। जीरो आने के बाद ये 5 डिजिट का नंबर है। यस और नो? यस, है ना। तो इट मींस अब आपके पास अवेलेबिलिटी बनी 1 to 9। अब जीरो नेक्स्ट डिजिट नेक्स्ट पोजीशन पर भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट केस में 1 आ गया है, तो 1 के बाद यहाँ 2 ही आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है, जीरो तो नहीं आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, कंडीशन है हमारे पास। इट मींस 1 to 9 ही डिजिट अवेलेबल है इन पोजीशन को फिल करने के लिए। तो हाउ मेनी डिजिट्स आर अवेलेबल? 9 डिजिट्स। लेकिन उन 9 डिजिट्स में से भी मुझे वो 6 डिजिट्स चाहिए जो इनको फुलफिल कर सके, है ना। तो 9 डिजिट्स में से वो 6 डिजिट्स हमने सेलेक्ट किया, और बाकी पोजीशन को फिल करने के लिए तो एक ही तरीका है, क्योंकि जो डिजिट्स आएंगी सब डिफरेंट डिजिट्स हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही उनको लिखना है, एक ही वे। ओके, और अभी हमने 9C6 को बोला था, तो आप 9C3 भी लिख सकते हो। 9 माइनस 6 3 इंटू 1, सॉल्व कर दो इसको।
ये आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 और इंटू 1 लिखो या मत लिखो, मल्टीप्लाई करके भैया आना है। तो फैक्टोरियल 3 होता है 6, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 6 ही होता है, पता है ना, कंफ्यूज मत होना। फैक्टोरियल सबसे पहली क्लास में मैंने आपको समझाया है, तो इसका बेसिक है। चलो 3 इंटू 2 इंटू 1 एक बार लिख देते हैं, यही फैक्टोरियल होता है, सब जानते हैं। तो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो 3 4 जा 12 इंटू 7 84। 84 नंबर्स बनेंगे जिनमें सभी डिजिट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आपको डिजिट्स दे दी, इन डिजिट्स का आपको यूज करना है, 0 to 9 अवेलेबल नहीं, विदाउट रिप्लेसन, such that each number consists of 2 odd digits and 2 even digits। ये बहुत बढ़िया कंडीशन दे दी है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 4 पोजीशंस अवेलेबल हैं और 4 के 4 पोजीशन पर ये क्लियर पिक्चर दे दिया है कि 2 इवन डिजिट आने ही चाहिए, 2 odd डिजिट आने ही चाहिए। इट मीन्स मुझे वो 2 इवन डिजिट पहले निकालने पड़ेंगे और 2 odd डिजिट पहले निकालने पड़ेंगे, फिर उनको अरेंज करना होगा। फर्स्ट सिलेक्शन देन अरेंज, ये बात भी ध्यान रखिए। ठीक है, फर्स्ट सिलेक्शन एंड देन अरेंज, ये पहले भी हमने बता चुका है बेसिक क्लास। तो अवेलेबल इवन डिजिट्स कौन कौन सी आपके पास अवेलेबल है, लिख लो यहाँ पर, 2 है, 4 है एंड 6। और मुझे 2 डिजिट चाहिए, यानी कि 3C2, इन 3 डिजिट्स में से 2 डिजिट सेलेक्ट करना पड़ेगा। और डिजिट्स अवेलेबल कौन कौन से हैं यहाँ पर, 1 3 5 एंड 7, 4 डिजिट। इन 4 डिजिट्स में से मुझे 2 और डिजिट्स सेलेक्ट करने हैं, तो 4C2। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, आपने पहले सेलेक्ट कर लिया 3C2, मेरे पास अवेलेबल डिजिट्स आ गए, इंटू 4C2। ठीक है, अब इनको फिल करने के लिए 4 डिजिट्स अवेलेबल है, 2 इवन डिजिट्स आ चुके हैं और 2 और डिजिट्स आ चुके हैं। अब इनको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, है ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये इसमें क्लियर बोला है, रिपीटेशन अलाउड होता तो अलग चीज। ठीक है, इट इज क्लियर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3C2 को सॉल्व करके क्या आएगा, 3 आएगा ना। देखो 3 इंटू 2 आप लिखोगे, नीचे फैक्टोरियल 2 आएगा। 4 को आप लिखोगे 4 इंटू 3 डिवाइडेड फैक्टोरियल 2 होता है, और फैक्टोरियल 4 को सॉल्व करके 4 3 2 1 24 आता है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, ये 3 2 जा 6, 3 जा 18 और इंटू 24। अभी 18 4 जा 72, कैरी हो जाएगा 7, 18 2 जा 36 एंड 7 43। 432 is your final answer. I think this is clear. Next question पर आइए, how many 3 digits numbers can be formed without using the digits 0 2 3 4 5 and 6। इनको यूज नहीं करना है, ठीक है, हमें तो पता चल गया, ये यूज नहीं करना है, तो बाकी जो डिजिट्स बचते हैं उनको यूज करके मुझे 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। बाकी डिजिट्स कौन कौन से बच रहे हैं, अवेलेबल डिजिट, है ना, यूजिंग डिजिट्स। और 1 2 3 4 5 6 एक्सक्लूड है, 7 8 9, और 3 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3। फर्स्ट पोजीशन के लिए अवेलेबल डिजिट 4, सेकंड पोजीशन के लिए अवेलेबल डिजिट 4। क्यों, क्योंकि रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन बोला हुआ नहीं है, इट मीन्स सारे डिजिट आएंगे, विदाउट रिपीटेशन भी और रिपीटेशन, तो यानी कि सारे पोजीशन के लिए सारे डिजिट अवेलेबल है। ये आएगा 4 टू द पावर 3, और 4 टू द पावर 3 क्या होता है, 64 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेगा, कंसीडर द डिजिट्स 2 4 3 5, what are the numbers of 5 digit numbers formed by these digits in which
ईच ऑफ दीज 4 डिजिट्स appears। तो ये कंसीडर कर दिया कि ये 4 डिजिट्स 2 4 3 5 का यूज करते हुए आपको 5 डिजिट नंबर बनाना, 1 2 3 4 5, और ये डिजिट्स अपियर होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये 4 डिजिट्स तो मुझे लाने ही लाने हैं उस 5 डिजिट नंबर में, और कोई एक पोजीशन जो फिल होना है वो भी इन्हीं डिजिट्स का यूज करते हुए करना है। तो 5 पोजीशंस है, लेकिन 4 ही फिल करनी है। तो ये तरीका हो सकता है, पहले उन 5 पोजीशन में से 4 पोजीशन को हम सिलेक्ट कर ले 5C4 के थ्रू, और फिर इन 4 डिजिट्स के साथ उन 4 पोजीशन को अरेंज कर दें। अब बचेगी एक ब्लैंक पोजीशन जहां पर एक भी डिजिट नहीं आया है, तो हमारे पास अवेलेबल डिजिट कितनी है उसके लिए 4। तो उस पोजीशन को फिल करने के लिए 4 नंबर ऑफ वेज होंगे, है ना। तो आगे आइए, तो इसको आप ऐसे ले सकते हो 5C4 को आप ले सकते हो 5C1, है ना। इसको 5C1 आप ले सकते हो इंटू 4 फैक्टोरियल और इंटू 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ एक चीज और क्लियर हो रही है, वो भी मैं आपको जरूर समझाना चाहूंगा 5C4 और 5C1 में। देखिए हमने यहाँ 4 पोजीशन सेलेक्ट किया था, तो हमने एक बी सेलेक्ट किया था जो एम्प्टी पोजीशन था, ब्लैंक पोजीशन था, है ना। अब आपने इसको सॉल्व करके मैंने यहाँ पर कौन सा यूज किया, ये NCR इज इक्वल टू NCN-R। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी सिलेक्शंस होते हैं। यहाँ से क्लियर हो चुकी है ना। इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व कर लो, इजी है। 5C1 सॉल्व करके 5 आएगा, ये 24 आएगा, और ये 4 आ जाएगा। ये 120 इंटू 4, 24 इंटू 5, 120 इंटू 4, 480 टोटल नंबर बनेंगे आपको इन डिजिट्स को यूज करते हुए, ठीक है, 5 डिजिट नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 2 men have 5 coats, 4 belts, 6 pants and 2 caps. Find the number of ways they can wear them. तो देखो अभी हमारे पास 2 मैन को इनको वेयर करना है, तो चलिए साथ में कितने कोट्स अवेलेबल हैं, 5 कोट्स अवेलेबल हैं, 4 बेल्ट अवेलेबल हैं, 6 पैंट्स अवेलेबल हैं, और 2 कैप्स अवेलेबल, ठीक है। तो पहली पोजीशन यानी कि M1 को फिल करने के लिए मेरे पास 5 कोट्स अवेलेबल है, तो एक कोट आ जाएगा। तो सेकंड पोजीशन के लिए 4 कोट्स बचेंगे। पहले हम इंडिविजुअल निकालने के कितने नंबर ऑफ वेज आएंगे कोट को पहनने के लिए, इन 2 बंदों को, 2 बंदे हमारे पोजीशन हो गए। पहले मतलब मैन 1 को पहनने के लिए 5 कोट्स अवेलेबल है, मैन 2 को पहनने के लिए 4 अवेलेबल रहेंगे। इसी तरह से 4 बैच अवेलेबल है मैन 1 के लिए, तो पोजीशन 2 के लिए, क्योंकि जब उसने वो पहन लिया है तो ऑब्वियसली वो दूसरा नहीं पहन पाएगा, तो 3 अवेलेबल ही रहेंगे, है ना। इसने 6 पैंट में से कोई एक पैंट पहन लिया है तो इसके लिए अवेलेबल रहेंगे 5। इसने 2 कैप में से कोई एक पैंट पहन लिया तो इसके लिए एक अवेलेबल है। तो अभी टोटल नंबर ऑफ वेज कोट को बियर करने के लिए होगा 5 इंटू 4 20, है ना। मल्टीप्लाई तो सब में आएगा, क्योंकि एक इवेंट होने के बाद नेक्स्ट इवेंट हो रहा है और इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो 23 2 जा 4 3 जा 12, 6 5 जा 30 एंड 2 1 जा 2। अब टोटल बेस अब आप ऐसे मान लो कि किसी एक बंदे को ये कोट पहनने हैं और उसके पास 20 तरीके हैं उसको पहनने के लिए, तो कोई भी एक तरीका वो अपना सकता है, यानी कि 20 में से कोई एक। इसी तरह से उस बंदे के पास 12 तरीके हैं बेल्ट को पहनने के लिए, कोई भी एक तरीका वो अपना सकता है 12। उसके पास 30 तरीके हैं पैंट्स को पहनने के लिए, कोई भी एक तरीका वो अपना सकता है, तो 30 वेज उसके पास अवेलेबल है। इसी तरह से 2 वेज अवेलेबल ये है। मल्टीप्लाई कर दो, 20 12 2 जा 24, 24 3 जा 72, 72 2 जा 144 एंड 2 जीरो। ये टोटल वेज आ जाएंगे इन कोट पैंट बेल्ट और कैप को पहनने के लिए। आई होप चीजें आपको समझ आ रही हैं, आपकी जो जर्नी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की एनहेंस हो रही है, ये मैं मान रहा हूं।
साथ ही साथ अपने दोस्तों तक जरूर वीडियो को पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा आपको इसको शेयर करना है। सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए अगर फर्स्ट टाइम है, लाइक करते रहिए और अपने कमेंट्स भी जरूर दीजिए कैसे आपको क्लासेस लग रहे हैं या क्या और क्लासेस में आप चाह रहे हैं या जो भी डाउट्स आपके आ रहे हैं वो कमेंट्स में हमें जरूर भेजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।